आपको मीराबाई की पदावली का पहला पद समझाऊंगी। मीराबाई जो है वो कृष्ण की भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद गाए हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं पदों में से एक पद ये है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी कहती हैं कि हे कृष्ण, बसो माने बस जाइए, मेरे नैनन मेरी आँखों में, नंदलाल नंद के पुत्र कृष्ण। तो हे नंद के पुत्र कृष्ण, आप मेरी आँखों में बस जाइए, मतलब सदा मेरी आँखों में निवास करिए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अब यहाँ वो कृष्ण की सुंदरता का, उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मोर मुकुट, कि वो अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए रहते हैं। मकराकृत कुंडल, मकर कहते हैं मछली को, तो मछली की आकृति के कुंडल जो हैं वो उनके कानों में सुशोभित होते हैं। और अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मतलब लाल, तिलक तो लाल तिलक वो दिए रहते हैं, मतलब लगाए रहते हैं, भाल माने मस्तक पे, तो अपने मस्तक पर सदा लाल रंग का तिलक या टीका लगाए रहते हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं कि वो अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करते हैं और कानों में मछली की आकृति के कुंडल पहनते धारण किए रहते हैं और उनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक शोभायमान होता है। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। और उनकी मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाली, सूरति माने मूर्ति माने मूर्ति मतलब आकृति, तो उनकी आकृति क्या है, वो मन को मोह लेने वाली, मतलब कोई उनकी ओर देखता है तो लगातार एकटक उनकी ओर देखता ही रह जाता है। और सांवरी सूरति मतलब वो सांवले रंग के हैं, श्याम वर्ण के हैं। कृष्ण का रंग जो है वो श्याम बताया जाता है, श्याम वर्ण के थे, सांवले रंग के थे। तो मीराबाई कहती हैं कि उनकी आकृति मन को मोह लेने वाली है और वो सांवले रंग के हैं। नैना बने विशाल, और उनके नेत्र विशाल हैं, मतलब बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाले हैं वो। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल। अधर माने कहते हैं होंठ, और सुधा माने अमृत, तो अमृत रस से युक्त उनके होंठों पर मुरली माने बांसुरी राजत सुशोभित होती है। और उर माने उनके वक्षस्थल पर या सीने पर वैजंती माल, वैजंती फूलों की माला शोभायमान होती। वैजंती एक प्रकार का नीले रंग का पुष्प होता है, फूल होता है, जो सदा वो अपने गले में धारण किए रहते थे। तो वो उनकी जो माला लटकती हुई उनके वक्षस्थल को सुशोभित करती थी। तो यहाँ मीराबाई कहती कि उनके होठों पर, अमृत रस से युक्त सुंदर होठों पर बांसुरी सुशोभित होती है और उनके वक्षस्थल पर, उनके सीने पर वैजंती फूलों की माला शोभायमान होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटियाँ, घंटिका माने घंटियाँ, कटी तट, कटी मतलब कमर, तो उनके कमर में उन्होंने जो पहले कमर में करधनी पहनी जाती थी, तो वो कमर में जो करधनी धारण किए हुए थे, पहने हुए थे, उसमें छोटी छोटी घंटियाँ जो है वो सुशोभित हो रही थी, शोभायमान हो रही थी। नूपुर सबद रसाल, नूपुर कहते हैं जो घुंघरू होते हैं, किसके, पायल के, उनके पायल के जो घुंघरू थे वो शब्द माने ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे, रसाल माने मधुर, तो उनके पैरों के जो घुंघरू हैं, उन्होंने पैरों में जो पाजे पहने थे उसके घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। तो उन्होंने अपने कमर में जो करधनी पहनी थी उसमें छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही थी और उनके पैरों के घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो संतन माने संतों को, सज्जनों को, सुखदाई माने सुख देने वाले हैं। तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण सदा सज्जनों को सुख देने वाले हैं। और भक्त बछल गोपाल, भक्त मतलब अपने भक्तों से जो उनके प्रति भक्ति रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे वो बछल माने बछड़े के समान, वत्स के समान, पुत्र के समान स्नेह करते हैं। गोपाल मतलब कृष्ण, तो कृष्ण जो हैं अपने भक्तों से
पुत्र के समान स्नेह रखते हैं। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से पुत्र के समान स्नेह या प्रेम करने वाले। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने मीराबाई ने श्री कृष्ण की सुंदरता का, उनकी आकृति का और उनके गुणों का वर्णन किया है।